उसके अपमान को सहते गए। सहने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि वो पिता के समान है। ससुर, आपके ससुर जी और हमारे ससुर जी, लड़की के ससुर हों या लड़के के ससुर हों, दोनों के ससुर पिता तुल्य ही तो होते हैं। बोलो हाँ। लड़की की सास हो या लड़के की सास हो, दोनों की सास मां के तुल्य है। तो यदि पिता कुछ गाली दे, कुछ कहे, तो बच्चों को नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। पहला मैसेज तो शंकर जी का ये है। दक्ष कौन है शंकर जी के? रिश्ते के अनुसार तो पिता है, क्योंकि सती के पिता है। तो मेरी पत्नी के पिता मेरे पिता कहलाए कि नहीं? आपकी पत्नी के पिता आपके पिता कहलाए कि नहीं? बोलो। आपके पति के पिता आपके पिता कहलाए कि नहीं? फिर यही संबंध है। इन रिश्तों को ना हमें संभाल के रखना चाहिए। गुस्सा क्रोध में आप लोग बोल तो जाते हो, गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, लेकिन बोली हुई बात लोग सदा याद रखते हैं, सारी जिंदगी के लिए वो हो गया। आपने गुस्से में बोल दिया अपने ससुर को, सास को, पति को बोल दिया, गुस्सा भी ठंडा हो गया, प्यार से आप रहने भी लग गए। पर जो बोल दिया तो याद तो हो गया ना लोगों को, देखो तुमने ऐसा कहा था। बोलो हाँ। इसलिए शंकर जी यहां समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि रिश्तों में रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। रिश्तों में रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप हमारे अपने हैं। यदि आप हमें कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हर बात को हम पलट कर जवाब दें। नहीं, जरूरी है? बताओ। कई बार कई जगह चुप रहना भी समझदारी होती है। बोलो हाँ। तो दक्ष प्रजापति गाली दे रहे हैं शिव को और शंकर जी चुप हैं। तो समझदार कौन है? गाली देने वाला या चुपचाप गाली सुनने वाला? बोलो। फिर तुम्हारा बड़ा भाई गाली दे रहा है, तुम्हारा छोटा भाई गाली दे रहा है, तुम्हारी देवरानी जेठानी गाली दे रही है, तुम्हारा दोस्त गाली दे रहा है, तुम्हारे अपने गाली दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम भी उनकी तरह बिहेव करने लग जाएं। क्यों जी? सही है। वो आग का गोला बना हुआ है तो हम पानी लेकर खड़े हो जाएं। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप भी कभी उत्तर मत दिया करो। उत्तर कहां देना चाहिए? कोई आतंकवादी है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपका रिश्ते में कुछ नहीं लगता, वो कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि भाई इसे जवाब दे देना सही है, तो उसे जवाब दे देना चाहिए। कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई अपमान की भावना से आपको उंगली कर रहा है, आपके पास सुव्यवस्थित शब्दावली है, तो आप उसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन जवाब ऐसे देना सीखो जिसमें गालियां ना हो। बिना गाली के भी आप बात कर सकते हैं और वो बात भी बड़ी भारी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तुम हमें मां बहन की गाली दो तो हम भी तुम्हें मां बहन की गाली दें। नहीं, गालियां समाधान कहां है? महाभारत के युद्ध हुए, उन युद्धों में भी कठोर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भाई दुर्योधन को अर्जुन बोल रहे हैं, दुर्योधन अर्जुन को बोल रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं कड़े गालियां। शिशुपाल कृष्ण को गालियां देता था। बोलो हाँ। लेकिन गालियां में कोई मां बहन की गालियां थोड़ी देता था। आजकल तो गालियों का मतलब ही आप लोगों ने दो चार गालियां रट ली, बस वही गालियां, मां की, बहन की, ये सब गालियां नहीं है, ये शब्दावली है ही नहीं, ये रॉन्ग है। कठोर शब्द भी अलग तरीके के होते हैं, उनका प्रयोग करके आप समझदारी का परिचय दे सकते हैं। क्रोध भी करने पर क्रोध में भी संयम होना चाहिए, क्रोध में भी आप पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये शंकर जी सिखाना चाहते हैं। क्रोध करो, क्रोध करने, लोग कहते हैं ना क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं, क्रोध करना चाहिए।
क्रोध करना अच्छा है, पर वहां जहां क्रोध की जरूरत है। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, द्रौपदी पुकार रही है बचाओ बचाओ, वहां पर किसी को क्रोध नहीं आया, जबकि वहां क्रोध आना था भीष्म पितामह को, क्रोध आना था गुरु द्रोणाचार्य को, क्रोध आना था वहां पर, लेकिन वहां पर क्रोध नहीं आया। क्रोध अच्छी चीज है। द्रौपदी को बचाने के लिए यदि भीष्म पितामह क्रोध करते, किस पर क्रोध करते? दुशासन पर। ए दुशासन, नालायक, खड़ा हो जा, तूने द्रौपदी पर हाथ लगाया, तेरे हाथ काट दूंगा। ऐसे क्रोध करना था? तेरे यही संस्कार है? तू पराई स्त्री को निर्वस्त्र करना चाहता, नालायक। बोलते ना, क्रोध करते, लेकिन क्रोध नहीं किया तो महाभारत खड़ा हो गया। इसलिए क्रोध करो, क्रोध करना चाहिए वहां जहां जरूरत है, और क्रोध करते समय भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। क्रोध पर भी संयम होना चाहिए। क्रोध भी हम करें तो उतना ही क्रोध करें जितने की जरूरत है, और क्रोध भी अपने अंडर में करें। ऐसा ना कि क्रोध के अधीन आप हो जाओ, फिर जो मन पड़े आप बोलो। ये तो क्रोध के गुलाम नहीं होना। क्रोध को गुलाम की तरह बुलाओ, उसका प्रयोग करो और उसको विदा करो, चल जा। क्रोध का उतना ही आश्रय लो जितने की जरूरत है, और तुरंत उसको विदा कर दो। बात समझ में आई? क्रोध हमारा गुलाम है, जब बुलाएंगे तब उसे आना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्रोध आपका मालिक बन के आपकी खोपड़ी में बैठ जाता है, और फिर वो क्रोध आपको नचाता है। आप राजा हैं, क्रोध आपका गुलाम है। आप राजा हैं, लोभ आपका गुलाम। लोभ क्या है? आपका गुलाम। क्रोध आपका गुलाम। वासना, काम, जिसे काम कहते हैं, काम आपका गुलाम है। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, एटीट्यूड, ये सब आपके गुलाम है। पर आप लोगों को इन्हें कंट्रोल करना आया नहीं, तो ये लोग आपके सिर पर चढ़ गए। वही बात है ना कि आप लोगों को बच्चे कंट्रोल करने नहीं आते, बच्चे आपके सिर पर चढ़ जाते हैं। जब बच्चे कंट्रोल करना तुमने नहीं सीखा, तो काम, क्रोध को कंट्रोल करना क्या सीखा होगा? आपने गीत सुना होगा, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का, आप लोगों को सब कुछ आता है, हमें बताने की क्या जरूरत है? चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना। हाँ, लेकिन तुम्हारा बेटा कहां बैठा है? खोपड़ी में। तुम्हें बच्चों को कंट्रोल करना आता नहीं है, घर परिवार को कंट्रोल करना आता नहीं है। सुनो, जो व्यक्ति स्वयं को कंट्रोल कर सकता है, वही सबको कंट्रोल कर सकता है। जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी को कंट्रोल। इसलिए आप अपने गुलाम को गुलाम की तरह ही रखो, मालिक की तरह नहीं। यदि गुलाम मालिक बना तो नाश करा देगा। क्रोध आपका गुलाम है, बोलो है कि नहीं? लेकिन आपने उसे नाक में बिठा रखा है। गुस्सा कहां रखा है? नाक में। शंकर जी क्या कर रहे हैं? दक्ष गालियां दे रहे हैं, शंकर जी चुपचाप खड़े हैं, कोई रिप्लाई नहीं। क्या रिप्लाई करें? ससुर जी हैं, रिश्तों में कहां लड़े? समझदारी है कि लड़ो मत, चलो। शंकर जी चले गए, पहला। दूसरा, समझदारी का परिचय शिवजी देकर समाज को मैसेज दे रहे हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। सुनो,
जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं उनका पूरा कैरियर, पूरा भविष्य खराब हो जाता है। बात सही है कि गलत है? आपकी बहुत अच्छी तरक्की चल रही है, आप अच्छा खासा कमा रहे हैं कि तभी आप किसी लड़ाई झगड़े में उलझ गए, आपका नाम कोर्ट कचहरी में आ गया। फिर क्या होगा? लगाओ चक्कर काम धाम छोड़ के कोर्ट कचहरी के, काम करो, पैसे कमाओ कि कोर्ट कचहरी जाओ। इसलिए जो लड़ाई झगड़े में ज्यादा होशियार बन गए, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चोरों के संग नहीं बैठना चाहिए, गवारों के संग नहीं बैठना चाहिए, बलात्कारियों के संग। तुम्हारे दोस्त नालायक हैं, गलत वो कर रहे हैं, फंस तुम जाओगे। सारी जिंदगी जेल में मैं कथा करने गया, भोपाल जेल में, बेचारे कितने लोग जरा सी गलती, केवल दोस्तों के संग बैठे थे, मर्डर उसने किया, खड़ा ये भी था, नाम इसका आ गया, अब ये भी उम्र कैद भोग रहा है। क्या करें? जरा जरा सी गलतियां व्यक्ति को सारी जिंदगी रोने के लिए मजबूर कर देती है। गलतियां क्रोध में हो गई, भावावेश में हो गई, पर हो तो गई ना। एक बेटे ने वहां पर था जेल में अपराधी, शराब पी के आया, पिता ने डांट दिया, क्यों रे शराब पी के आया, नालायक कहीं का। अरे बाप ने तो डांट ही दिया, उसका धर्म भी है। तो बेटे के हाथ में वहां कुल्हाड़ी रखी थी, उसने उसको देखो, वो तो शराब में था, उसे नहीं पता कि कुल्हाड़ी है कि क्या। शराब में आदमी अंधा हो जाता है, इसलिए मना करते हैं शराब ना पिया करो, लेकिन पीने वाले कहते हैं अरे ये तो लिक्विड फॉर्म है, पानी है, क्या होता है। जेलों में जाकर देख लो, शराब पी करके जिंदगी तबाह नरक बनी है शराब के कारण। शराब पी के बाप ने जरा डांटा, उसे होश था नहीं, उठाया कुल्हाड़ी और उसे लगा क्या है, बाप की तरफ फेंका, सचमुच बाप की गर्दन में जाके लगी, बाप मर गया। अब उम्र कैद भोग रहा है। अब जब नशा उतरा तब तक तो वो जेल में पहुंच गया। अब पियो शराब, पी के क्या पा गए? 20 साल की सजा पा गए, उम्र कैद पा गए। ये है शराब का मजा। बाप भी चला गया तुम्हारा, बाप को मारने की हत्या कलंक भी लग गया। ईश्वर के दरवाजे पे क्या मुंह दिखाओगे कि बाप को मार के आए हो? लोक परलोक दोनों बिगड़ गया एक पौआ के चक्कर में। इसलिए समझदार नहीं है ये लोग, एक नंबर के बेवकूफ हैं, जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं है, क्रोध पर कंट्रोल नहीं, खाने पीने पर कंट्रोल नहीं, शराब पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। कंट्रोल कर भाई, तेरा शरीर है, तू पी रहा है, तेरे ही बिगड़ेगा और किसी का नहीं। हम तो समझा रहे हैं, बिगड़ना किसका है फिर? लेकिन अब मूर्खों को समझाए कौन? शंकर जी एक लीला से तमाम मैसेज देते हैं, सीखने वाला सीख सकता है। शंकर जी चले गए, दक्ष प्रजापति के अंदर अब अपमान करने की भावना बढ़ी। दक्ष ने कनखल में यज्ञ कराया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शिव जी को जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि शंकर जी का वह अपमान करना चाहता था। देखो, कभी किसी का अपमान ना किया करो, कोशिश करो तो दे सको तो सम्मान दो। मैं आपको सम्मान दूंगा तो बहुत कुछ पाऊंगा, अपमान करूंगा तो क्या पाऊंगा? सम्मान देने से सम्मान मिलता है। जो कहते हैं हमारा सम्मान नहीं हो रहा, हमारा सम्मान हो, सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती भैया, हमारा सम्मान करो। सम्मान की कभी भीख ना मांगो, अपने को इतना योग्य बनाओ, इतना काबिल बनाओ और समाज का, आप लोगों का स्वयं सम्मान करो। अपने आप आपका सम्मान होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत आपको सम्मान दिलाएगी, पहला। दूसरा, जब आप लोगों का आदर करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, तो आपका भी आदर सम्मान बढ़ता है। इसलिए जो बोएंगे वो काटेंगे। सम्मान, क्या सास बहू का सम्मान करती है? बोलो, क्या सास, क्या बहू को ही, क्या बहू का ही धर्म है कि बहू सास का सम्मान करे? क्या सासों का धर्म नहीं है कि वो भी बहू का सम्मान करे? तुम करो अपमान बहू का,
और चाहती क्या हो कि मेरी बहू मेरा सम्मान करे, ना होगा मेरी माँ। तुम बात बात में तो बहू को ताने मारती हो, तेरी माँ ने यही सिखाया है, तेरे बाप ने यही सिखाया है। तुम अपनी बहू को मारो ताने, करो अपमान, करो जलील, और फिर अपनी बहू से उम्मीद करो कि मेरी वो मेरा सम्मान करे, मेरा आदर करे, मेरी इज्जत करे। ना होगा मेरी माँ, ये कलयुग है, यहाँ कोई राम नहीं है, यहाँ कोई सीता नहीं है कि वनवास भेजने वाली कैकेयी को भी राम ने पलकों पर बिठाया है। कोई राम नहीं है आज कलयुग में। ये उम्मीद है यदि है तो छोड़ दो। आज कोई राम नहीं है। कैकेयी ने वनवास भेज दिया और राम ने उस कैकेयी मां को पलकों में बिठाया। भरत ने मां कहना छोड़ दिया, पर राम ने मां कहना नहीं छोड़ा कैकेयी को। भरत ने सम्मान करना छोड़ दिया कैकेयी माता का, पर राम ने सम्मान करना नहीं छोड़ा कैकेयी माता का। इस कलयुग में कहां तुम्हें राम मिलेंगे। इसलिए तुम सास हो, तुम बहू से सम्मान चाहती हो तो बहू का सम्मान करना सीखो। सम्मान का मतलब ये नहीं कि तुम बहू की आरती उतारो। सम्मान का मतलब है कि जैसे बेटी से गलती होती है तो आप बेटी को सिखाती हो, ना कि आप उसे जलील करती हो। बेटी के हाथ से गिलास टूट जाए कांच की, बेटी के हाथ से दाल में नमक ज्यादा हो जाए, बेटी के हाथ से खीर जल जाए, बेटी के हाथ से हलवा जल जाए, तो आप उसे सिखाओगी कि बेटा हलवा ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, खीर ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, साग दाल ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। लेकिन बहू से बिगड़ जाए, सब लोग बैठे हैं 20 लोग खाने के लिए, बहू के हाथ का खाएंगे, नई बहू का। तभी बेचारी नई नवेली दुल्हन है, हाथ कांप रहे हैं, जल्दी जल्दी में नमक ज्यादा डाल दिया, और नमक ज्यादा डाल दिया तो खाने वाले मजाक करे, इसकी माँ ने देखो यही से नमक तक का डालने का तो ज्ञान है नहीं, बड़ी बहू बनती है। बड़ी माँ कह रही थी कि मेरी बहू तो बड़ी गाय है, गाय। देखो, अरे नमक ज्यादा डाल दिया, वो हड़बड़ी में सबके साथ होता है। इसलिए रिश्तों की शुरुआत ना प्यार से हो, तानों से ना हो। बोलो हाँ, एक दोहा याद करो, रही मन धागा प्रेम का। आगे बोलो आप, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। सम्मान बेटी बहू का भी करो, बहू का सम्मान बेटी की तरह करो, और सास का सम्मान मां की तरह करो। बस इतना सम्मान देकर देखो, आपको सम्मान ना मिले तो कह देना। सम्मान चाहिए सबको, पर सम्मान लोग देते नहीं। हाँ या ना? चाहिए सबको। मेरा धर्म है आपको समझाना। देखो, आप गौरी गोपाल आते हैं ना, मेरे से जितना हो पड़ता है मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। आप लोगों की सेवा में सवेरे से शाम तक लगा रहता हूं। गौरी गोपाल से कोई एक व्यक्ति भी कभी निराश होकर ना जाए, उदास होकर ना जाए, परेशान होकर ना जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि यहां से कोई उदास, परेशान, निराश होकर नहीं जाता। क्यों जी, बात सही है? मेरा प्रयास तो सबके लिए यही है कि कोई परेशान होकर ना जाए, उदास होकर। जब मैं इतने लोगों को प्रसन्न रख सकता हूं, तो आप परिवार के 4 लोगों को प्रसन्न नहीं रख सकते? बताओ, कठिन काम ज्यादा लोगों को प्रसन्न करना कठिन काम है कि कम लोगों को? ज्यादा लोग। गौरी गोपाल में कितने लोग? अच्छा ये बताओ, हमारे कार्य से आप कितने लोग प्रसन्न हैं? हमारे व्यवहार से आप कितने लोग प्रसन्न हैं? प्रसन्न हैं? हमारी कोई बात आपको बुरी तो नहीं लगी? हमारा कोई व्यवहार आपको परेशान तो नहीं किया? तो जब हम आपको, इतने लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास कर सकते हैं और हमें प्रसन्न रखने में कुछ कुछ कामयाबी भी मिल जाती है, तो फिर आप अपनी एक बहू, एक सास, एक पति, एक पत्नी, एक जिठानी, एक देवरानी, एक ही तो है सब कुछ लगभग आजकल, एक बेटा, एक बेटी। हाँ या ना? तो प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। ऐसा कोई कड़वा ना बोलो यहां से, क्योंकि रिश्ते यहां से बनते हैं,
कहां से? वाणी से। रिश्ते वाणी से बनते हैं और रिश्ते वाणी से टूटते हैं। आप अच्छे शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो रिश्ते सदा चलेंगे। आज आप हमें बोल दीजिए कुछ भी उल्टा सीधा, हम आपको बोल दें कुछ भी जो मन में आए, आज ही आप मुंह फुला के चले जाएंगे, फिर कभी ना आएंगे। फिर तो क्या फायदा हो जाएगा? मैं आपको नाराज करके, आप मुझे नाराज कर दीजिए, मैं आपको बोल के कठोर, क्या फायदा होगा? हाँ, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों की निकालो। पहले तो हम देखो अपने को ठीक करें। आप बुरे होंगे, हमें दिक्कत नहीं है, हम कितने बुरे हैं हमें इससे दिक्कत है, हम ठीक करें। अपने को पढ़ो, अपने को गढ़ो, आकलन अपना, मुआयना अपना, दर्शन अपना। दर्पण में अपने को देख रहे हो तो जरा विचारों के दर्पण में भी आप अपने को देखना सीखो। अपना आकलन करो, अपने को बेहतर। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हम आपको बुरा कहें और आपका अपमान करें। शिव जी के अपमान की भावना से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया कनखल में। सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। शंकर जी गए नहीं, पर सारे देवता गए तो सती माता बोली, कहां जा रहे हो? आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं? हमें तो नहीं पता। शंकर जी से कहा, भोलेनाथ आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे, सती जी कह रही है। शंकर जी बोले, निमंत्रण आया है? नहीं आया तो मत चलो। शंकर जी मना कर रहे हैं, पर माता सती नहीं मानी कि पिता के यज्ञ में तो जाऊंगी। शिव जी के मना करने पर भी नहीं मानी और माता सती यज्ञ में गई। जब देखा कि मेरे पति का तो यहाँ अपमान है, कोई सम्मान नहीं, तो माता सती बेचारी अपने पति के अपमान को देखकर, देखो आज की नारी में और माता सती में कितना अंतर है। माता सती क्यों जल के राख हो गई? क्योंकि पति का अपमान हो गया। और उन स्त्रियों का क्या जो खुद पति का अपमान करती हैं? उन पुरुषों का क्या जो खुद पत्नी का अपमान करते हैं? सती के तो पिता ने अपमान किया था, सती ने अपमान नहीं किया था शिव जी का। पर कुछ पत्नियां तो पति का खुद अपमान करती हैं, सिलबट्टे से मारती हैं पति को। और सुनो, सती ने कहा कि मेरे पिता ने अपमान किया। आजकल की लड़की मायके के भाग आती है और लड़की की मां कहती है, तू चिंता ना कर बेटी, दामाद जी तो नाक रगड़ते हुए आएंगे तुझे लेने के लिए। और आप बड़ी खुश होती हो कि वाह मेरा पति नाक रगड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि आप अपने मायके वालों के साथ मिलकर अपने पति का अपमान करा रही हो? तुम्हारी मां को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि अब वो समझने की स्थिति में नहीं है। लड़की की मां को कहां समझाया जा सकता? समझ होती तो वो ये बात ही ना करती कि दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे। पहली बात तो ये शब्दावली गलत है। आपने ये बताओ, मंडप के नीचे बैठकर अपनी बेटी का कन्यादान किया है कि नहीं? बोलो हाँ। जिस लड़के को कन्यादान किया है उस लड़के को पहले क्यों नहीं परखा, क्यों नहीं ठीक से देखा? दान किया है ना, उसके पांव पूजे हैं ना तुमने, तो जिसके तुम पांव पूजते हो उसको उसकी नाक रगड़वाते हो। पहले तो तुमने पांव पूज करके उसका सम्मान किया मंडप के नीचे, फिर नाक रगड़वा करके उसका अपमान किया। तो क्या ये सही कार्य है आपका? इससे आपको यश मिलेगा? अरे कुत्ता जिसके हाथ की रोटी खाता है उस मालिक को काटता नहीं है। ये कुत्ते की वफादारी है
और मालिक से रोटी खाकर मालिक कोई काटने लग जाए तो लोग कुत्तों को घर में क्यों रखेंगे? कुत्ता अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, भले वो कुत्ता है। आप भी तो मेरी मां अपने धर्म में, अपने कर्म में वफादार बनो। तुमने जिस आदमी के पांव पूजे हैं उसका तुम अपने घर में अपमान करती हो, शर्म नहीं आती? इसलिए कहता हूं रिश्तों को बनाओ, बेटियों का ब्याह मत करो, रहने दो कुंवारी। यदि तुम इसलिए ब्याह करती हो कि ब्याह करके मैं अपने दामाद को अपना गुलाम बनाऊंगी और अपने द्वार पर नाक रगड़वाऊंगी उसकी, इस भावना से यदि तुम बेटी का ब्याह करती हो तो ना तुम्हारी बेटी खुश रहेगी, ना तुम स्वर्गगामी बनोगी। रिश्तों की आजकल किसी को कदर ही नहीं बची। रिश्ते के महत्व खत्म हो गए मेरी मां। आजकल तो पैसे से लड़की के लिए लड़के ढूंढ लिए जाते हैं। पैसे भी मांगते हो तो मुंह फाड़ कितना दे दो। तुम्हारी भी तो गलती है लड़के वालों की, पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें मांगने में? मैं कहता हूं देखो सबका सम्मान है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ना लड़की का अपमान हो ना लड़के का अपमान हो, ना लड़के पक्ष का अपमान हो ना लड़की पक्ष का अपमान हो। मेरी मां तुम अपने दामाद को नाक रगड़वाओगी ना, वो रगड़ लेगा अपनी पत्नी के लिए, लेकिन सदा के लिए तुमसे नफरत करने वाला हो जाएगा वो। कभी तुम्हारे प्रति तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे ना तो उसके अंदर दया ना पैदा होगी तुम्हारे प्रति, क्योंकि तुम इतना अत्याचार कर चुके होगे। रिश्तों को आदमी नहीं बिगाड़ना चाह, पति पत्नी तो एक हो जाएंगे, पर पति पत्नी के बीच में जितने लोग आते जाएंगे वो सब दुश्मन होते जाएंगे सदा के लिए। याद रखिएगा इस बात को। पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन कभी नहीं होते, लेकिन तुम दोनों के रास्ते में जो जो आएगा, चाहे तुम्हारी मां आए, लड़की की मां चाहे लड़के की मां, लड़के की मां आ गई तो लड़की के लिए उसकी सास दुश्मन हो गई, और यदि लड़की की मां आ गई तो लड़के के लिए लड़की की मां। आजकल देखो ना कितने लड़के हैं जो अपनी सास ससुर से नफरत करते हैं, और कितनी लड़कियां हैं जो अपने सास ससुर से नफरत करती हैं। गलती इन दोनों के सास ससुरों की है जो बात बात में कूद कूद के आ जाते हैं। हम तेरा घर, हम बात करेंगे, हम डांटते हैं अधिकार से, अरे दामाद जी आपने ठीक नहीं किया हमारी लड़की के साथ।